वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेकर आए हैं बहुत ही बड़ा अपडेट और गुड न्यूज़ पैरामेडिकल वालों के लिए, क्योंकि अक्सर पैरामेडिकल वालों लोग का वेट रहता है कि भाई गवर्नमेंट में सर्विस कैसे करके ले। तो देखिए, रेलवे का वैकेंसी आ चुका, पैरामेडिकल जो भी कर चुके हैं उनके लिए, और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है वो देखते हैं। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा ट्रेड में कितना सीट है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ये वीडियो पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एक एक एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। चलिए देखते हैं क्या है। ये देखिए, सेंट्रल जॉब है और इसमें जो है आपको पूरा एकदम परमानेंट जॉब मिलने वाला, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज। देखिए बहुत सारे पोस्ट में निकला है, पैरामेडिकल कैटेगरी में बहुत सारे वैकेंसीज है, ठीक है। Application are invited from eligible candidate for various post of paramedical category in the table below। यानी कि इस टेबल में देखेंगे कि पैरामेडिकल जो भी किए हुए हैं उनके लिए अलग अलग पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट कौन भर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देखिए 16/9/2024, यानी कि 16 सितंबर तक लास्ट डेट है, आप भर सकते हैं जो भी पैरामेडिकल कर चुके हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही भरा जाएगा, इसका कोई ऑफलाइन ये नहीं है, इसीलिए ऑनलाइन भरना है। कब से, देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एडमिशन ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन देखिए कब से, 17 तारीख से आप भर सकते हैं, यानी कि 17 अगस्त से आप भर सकते हैं। और उसके बाद क्लोजिंग सबमिशन देखिए आपका जो है लास्ट डेट रहने वाला है वो आपका 16 सितंबर तक रहने वाला, ठीक है ना। तो इसीलिए एक महीना आपको पूरा पर भरने के लिए दिया जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी भरिएगा, क्योंकि लास्ट में फिर वेबसाइट डाउन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑल इंडिया का जॉब है, तो इसीलिए बहुत बच्चे भरेंगे, इसीलिए आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट का नेम दिया हुआ। उसके बाद पे लेवल एज पर CPC, यानी कि पे लेवल आपका दिया हुआ, इनिशियल पे आपका क्या रहने वाला वो भी दिया गया है। और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड क्या आपका रहेगा, कौन सा ग्रेड का रहेगा स्टैंडर्ड वो समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए एज क्या रहने वाला, एज का देखिए 1/1/2025 तक, मतलब 18 से इतना रहना चाहिए एज के लिए, कौन सा ट्रेड के लिए कितना होना चाहिए वो दिया है। और टोटल वैकेंसी RRB का किसमें कितना है, ठीक है, इसमें दिया रहेगा। तो इसको पूरा अच्छा से एकदम देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए एक एक चीज़ को समझिए। बहुत ही अच्छा आपके लिए मतलब बम्पर ऑफर है, समझ सकते हैं अगर आप कोर्स किए हैं तो। देखिए डाइटिशियन, यानी कि जो भी डाइटिशियन किए हुए हैं तो उनका देखिए लेवल 7 का है, पे लेवल आपका 7 रहने वाला है। उसके बाद जो इनिशियल पे आपका 44,900 रहने वाला है। उसके बाद सीट स्टैंडर्ड जो है C2 रहने वाला आपका। उसके बाद जो एज क्राइटेरिया, यानी कि 2001-1/2025 तक आपका 18 से 36 के अंदर ही होना चाहिए। आपका मिनिमम जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 36 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। उसके टोटल कितना वैकेंसी, इसमें देखिए 5 वैकेंसी है, ठीक है ना। आपका डाइटिशियन के लिए 5 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यानी कि जो भी नर्सिंग किए हुए हैं, नर्सिंग जो किए हुए हैं तो उनके लिए जो है देखिए पे लेवल जो है 7 ही रहने वाला। फिर आपका इनिशियल पे भी सेम रहना है, यानी कि 44,900। और उसके बाद ये भी C2, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका C2 रहने वाला, ठीक है। और इसमें जो है आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 43। समझ रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दे रहे ताकि आपको भी चटपटी हो जाए, मज़ा आ जाएगा, वैकेंसी देख कर टेस्ट आपको भी बढ़िया लगेगा, इसीलिए। उसके बाद देखिए नर्सिंग के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए टोटल सबसे ज़्यादा शायद आई थिंक वैकेंसी है, 713 वैकेंसी। मतलब समझ रहे हैं, जॉब लेने के लिए भाई आपके लिए आसानी हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी आपका एग्ज़ाम होगा, इसे नहीं कि डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है देखिए ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपी, यानी कि स्पीच थेरेपी जो भी किए हुए, ये जो है नया कोर्सेज आजकल कोई करने नहीं खोजता, लेकिन देखिए इसमें भी वैकेंसी आया हुआ है। इसका जो है पे लेवल देखिए रहने वाला 6 रहने वाला है। उसके बाद फिर आपका 35,400 रुपया रहने वाला इनिशियल पे आपका, ठीक है। उसके बाद B1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है और आपका मिनिमम एज जो है आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 33 रहना चाहिए, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा बूढ़े हैं तो आपका नहीं होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए बूढ़े बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, दिल में नहीं लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा मस्ती मजाक होता है। उसके बाद आपका जो है 4 गो सीट है, ठीक है, यानी कि 4 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी समझ रहे जो साइकोलॉजी किए हुए हैं
उनके लिए है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपका पे लेवल रहने वाला 6 ही रहने वाला। उसके बाद फिर आपका इनिशियल पे जो है 35,400 रहने वाला, और साथ ही साथ आपका देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का दिया गया है। उसके बाद मिनिमम एज इसमें 18 साल है और मैक्सिमम एज 36 साल है, ठीक है। और इसका जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 7 है, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद जो है और एक चीज़ हम दिखा देंगे, डेंटल हाइजीनिस्ट, ठीक है ना, यानी कि जो डेंटल वाला जो होते हैं ना उनके लिए, यानी कि जो भी डेंटल किए हुए हैं, डेंटल वाला कोर्स किए हुए हैं, उनके लिए भी देखिए 6 है ग्रेड, मतलब आपका पे लेवल 6 है। उसके बाद आपका भी इनिशियल पे जो है 35,400 है। साथ ही साथ आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 दिया गया है, और इसमें मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 36 है, और टोटल वैकेंसी जो 3 है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डायलिसिस टेक्नीशियन देख रहे हैं, जो भी मतलब डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, फिर बैचलर और डायलिसिस टेक्नीशियन किए हुए हैं उनके लिए ये, ठीक है। तो आपका जो है क्या रहने वाला आपका डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, देखिए एज पर ये पे लेवल जो आपका 6 रहने वाला, आपका इनिशियल पे भी वही 35,400 रुपया है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 दिया गया है। उसके बाद फिर आपका एज दिया गया है 20 से 36 साल, यानी कि मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम जो है 36 साल दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो टोटल वैकेंसी का अगर बात करें तो आपका 20 वैकेंसी है टोटल, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में टोटल 20 को वैकेंसी है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या है, यानी कि मलेरिया हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, यानी कि हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके लिए देखिए आपका पे लेवल रहने वाला आपका 6। उसके बाद फिर आपका इनिशियल पे जो है 35,400 रहने वाला। साथ ही साथ आपको C1 का ग्रेड दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका मिनिमम एज जो है 18 साल रहने वाला, और मैक्सिमम जो है 36 रहने वाला। साथ ही साथ आपका जो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 126, यानी कि 126 वैकेंसी है। आप इसमें कब्जा कर सकते हैं अगर आपका तैयारी बहुत बढ़िया है तो। उसके बाद फिर आपका देखिए लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, यानी कि जो भी लैब वाला स्टूडेंट है DMLT चाहे BMLT, उनके लिए भी मौका मिला है आपको। देखिए इनिशियल पे आपका 6 इनिशियल पे और आपका सॉरी ये जो है पे लेवल जो आपका 6 है। उसके बाद फिर आपका इनिशियल पे जो है 35,400 है, B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। फिर आपका जो है मिनिमम एज जो है आपका 18 साल रहने वाला, मैक्सिमम 36 साल। साथ ही साथ आपका वैकेंसी देख सकते हैं 27 को वैकेंसी है। उसके बाद फिर देखिए लेबोरेटरी हो गया, परफ्यूजनिस्ट यानी कि परफ्यूनिस्ट के लिए देखिए कितना वैकेंसी है आपका 6 वैकेंसी है। सॉरी ये आपका हो गया पे लेवल, ठीक है ना। पे लेवल आपका 6 रहने वाला, और इनिशियल पे जो 35,400 रुपया रहने वाला है। उसके बाद फिर आपका ये जो है मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का दिया गया, और मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 43 है। और जो है आपका वैकेंसी टोटल 2 है, यानी कि बहुत कम है। समझ रहे कितना कंपटीशन होगा इसके लिए। उसके बाद फिर फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट जो भी किए BPT जो भी किए हुए हैं उनके लिए देखिए आपका पे लेवल जो है 6 रहने वाला, वही सेम रहने वाला आपका। इनिशियल पे भी सेम ही है 35,400, और आपका C लेवल का ग्रेड दिया जा रहा। उसके बाद फिर आपका मिनिमम एज जो है 18 है, मैक्सिमम 36 है, और टोटल वैकेंसी जो आपका 20 रहने वाला, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ऑप्शनल थेरेपिस्ट जो है आपका भी वही सेम ही 6 रहने वाला है आपका पे लेवल। और पे लेवल नहीं, इसको क्या बोलते हैं भूल गए, हाँ पे लेवल ही बोलते हैं, ठीक है, पे लेवल। उसके बाद फिर आपका इनिशियल पे जो है आपका 35,400 रहने वाला है। और उसके बाद फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 दिया गया, और मिनिमम एज जो है आपका 18 रहने वाला है, और मैक्सिमम एज जो 36 ईयर होना चाहिए। उसके बाद आपका टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो भाई देख सकते हैं आपका ये जाएगा इस लाइन में, तो आपका 2 को वैकेंसी है आपका भी, ठीक है, 20 और 2। उसके बाद फिर आपका निकला है फार्मेसी का, यानी नहीं सॉरी ये कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी कि कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन समझ रहे हैं आप। ये रहने वाला आपका पे लेवल रहने वाला 6। उसके बाद इनिशियल पे जो आपका 35,400 रहने वाला है। साथ ही साथ आपका B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड मिलने वाला है। उसके बाद फिर आपका मिनिमम एज जो 18 ईयर और मैक्सिमम 36 ईयर है। और साथ ही साथ आपको 2 को वैकेंसी निकला है, यानी कि इसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद फिर देखिए फार्मासिस्ट के लिए एंट्री ग्रेड, यानी कि समझ रहे हैं आप, फार्मेसी आप अगर किए हुए हैं तो आपके लिए जो है
पे लेवल जो है आपका 5 रहने वाला है। साथ ही साथ आपका इनिशियल पे जो है 29,200 रुपया रहने वाला है। रुपया तो नहीं लिखा हुआ, 29,200 दिया गया है। उसके साथ साथ आपका C2 का ग्रेड मिलेगा। उसके बाद मिनिमम एज जो है आपका 20 ईयर है, मैक्सिमम 38 ईयर। टोटल वैकेंसी की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 246, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। बाकी के यहाँ पे जितना भी वैकेंसी निकला उनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा तो देखिए नर्सिंग का है, उसके बाद फार्मेसी का है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं आपके सामने रेडियोग्राफर का निकल कर आया, यानी कि रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन जो भी है उनका जो है 5 पे लेवल रहने वाला। और साथ ही साथ आपका जो है इनिशियल पे जो है आपका रहने वाला 29,200। उसके बाद जो है आपका B1 का स्टैंड मेडिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद मिनिमम एज जो 19 ईयर और मैक्सिमम 36 ईयर। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें रेडियोग्राफर का तो 64 को वैकेंसी है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देख सकते हैं आपका स्पीच थेरेपिस्ट, यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट के काम होता है जो बच्चे बोलने वोलने नहीं जानते उनको बोलना सिखाता है, या फिर वही समझ सकते हैं, उनका बेसिकली वही काम होता है। उसके बाद फिर इसमें देखिए आपका पे लेवल 5 रहने वाला। साथ ही साथ आपका जो है पैसे नहीं, आपका इनिशियल पे की अगर बात करें तो 29,200 रहने वाला, यानी कि 29,200 रहने वाला। साथ ही साथ आपका B1 का ग्रेड मिलेगा। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 36 ईयर का है। और टोटल वैकेंसी भाई इसमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इनके साथ स्पीच थेरेपिस्ट का एक ही वैकेंसी है। फिर आप देख सकते हैं आपके सामने कार्डियक टेक्नीशियन, यानी कि ECG टेक्नीशियन का ही एक मतलब और उसी टाइप का काम होता है। कार्डियक टेक्नीशियन का ये हार्ट से रिलेटेड होते हैं, जिनका जो है पे लेवल 4 है और इनको इनिशियल पे जो है आपको कितना दिया गया है 25,500, यानी कि 25,500। और फिर आपका जो है B1 का ग्रेड है और आपका मिनिमम एज जो 18 है और मैक्सिमम 36 है। और वैकेंसी की बात करें टोटल तो 4 को वैकेंसी है। उसके बाद देख सकते हैं आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट के, यानी कि ऑप्टोमेट्रिस्ट का देख सकते हैं आपका कितना अब इनिशियल पे जो है आपका 4 रहने वाला। और आपका पे लेवल देखा जाए तो आपका 25,500 रहने वाला। B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम जो है 36 है। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं 4, यानी कि आपका टोटल वैकेंसी जो 4 रहने वाला है। उसके बाद फिर आपका देख सकते हैं ECG टेक्नीशियन का पे लेवल 4 है। 2500 इनिशियल 25,500 जो है आपका क्या बोलते हैं इसको पे लेवल, हाँ पे लेवल जो है आपका नहीं इनिशियल पे, कन्फ्यूजन हो जा रहा है बार बार। इनिशियल पे जो है आपका 25,500 रहने वाला। साथ ही साथ आपका C1 का ग्रेड आपको दिया जाएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड। और फिर आपका मिनिमम एज जो है आपका 18 साल है और मैक्सिमम जो है 36 साल। और उसके बाद आपका टोटल वैकेंसी की बात करें तो भाई 13 को वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 13 वैकेंसी है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट जो भी मतलब सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं उनके लिए शायद ये हो सकता है। और उनका जो है पे लेवल जो है रहने वाला 3 और उसका इनिशियल पे जो है 21,700 रहने वाला है। ग्रेड की अगर बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड तो B1 दिया जाएगा आपको। मिनिमम एज जो है 18 ईयर है और मैक्सिमम जो है 36 ईयर है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 94 वैकेंसीज़ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है फील्ड वर्कर की, ये जो है 10 पास के लिए रहने वाला है। और पे लेवल जो है 2 रहने वाला है और आपका इनिशियल पे जो 19,900 है। उसके बाद C2 का दिया जाएगा आपको ग्रेड और मेडिकल स्टैंडर्ड। और उसके साथ साथ आपका मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 36 ईयर है। उसके बाद फिर इसका जो टोटल वैकेंसी रहने वाला 19, ठीक है। और यही अगर ग्रैंड टोटल की अगर बात करें यहाँ पे जितने भी वैकेंसी है पारामेडिकल में, तो पारामेडिकल में आपका टोटल आ जाएगा 1376 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखिए अभी तक ये सब वेबसाइट वगैरह दिया गया है। बाकी ये सब चीज़ अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।